बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात पर पाबंद कर दी है कि वो 90 दिन के अंदर पंजाब में बाई इलेक्शंस करवाए। पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएं। पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पंजाब में बाई इलेक्शंस करवाए, और हुकूमत चूंकि ये इलेक्शंस नहीं करवाना चाहती तो इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज दरख्वास्त पर फैसला सुनाया और डेफिनेटली जस्टिस जवाद जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जो बड़े अपराइट जज हैं, बड़े क्रेडिबल जज हैं और बहुत ऑनेस्ट जज हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया कि पंजाब में 90 दिन के अंदर बाई इलेक्शंस करवाए जाएं। अब ये जो पंजाब में 90 दिन के अंदर बाई इलेक्शंस की बात हो रही है कि जी पंजाब में नए सिरे से जो है बाई इलेक्शंस होंगे, और पंजाब असेंबली चूंकि डिसॉल्व हुई थी 15 जनवरी को, तो 15 जनवरी से लेकर ऑनवर्ड अब तक का जो टाइम पीरियड है, अगर आप उसको कैलकुलेट कर ले तो वो 26 दिन बनते हैं। अब ये जो 26 से 27 दिन है, अगर आप इसको सामने रखें तो ये पीछे बचते हैं जी 63 या 64 डेज। तो इतने दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बाकी बचे हैं। अब इन दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो पंजाब में बाई इलेक्शंस की डेट को अनाउंस कर दे और इतने दिनों में उसको बाई इलेक्शंस कंडक्ट करने पड़ेंगे। लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात पंजाब असेंबली के होने हैं 90 दिन के अंदर अंदर, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। तो सर ये इलेक्शंस होते नजर क्यों नहीं आ रहे, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करने जा रहा हूं। देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो अदालती एक अहलकार दें। अदालती अहलकार जो हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए इलेक्शंस के लिए जो तैनात करने अदालती अहलकार, उनकी ज़रूरत है। तो लाहौर हाई कोर्ट से जवाब मिला, माजरत हम नहीं दे सकते क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में 13 लाख केसेस पेंडिंग है, लिहाजा जो अदालती अहलकार हैं वो नहीं मिल सकते और उनकी सहूलत मुयस्सर नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से साफ जवाब मिला। उसके बाद जी इन्होंने जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजारत दाखिला के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान से रब्ता किया, और अफवाज पाकिस्तान से रब्ता करने के बाद उनसे भी ये दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि हमें अहलकार चाहिए, हमें जो है वो सिपाही चाहिए, और इस हवाले से फौज को कहा गया कि हमें रेंजर्स प्रोवाइड किए जाए, जिस पर इनकार हुआ। और फौज ने कहा कि जी हम रेंजर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते चूँकि जो हमारे जो मामलात हैं, जो हमारे सरहदी मामलात हैं और दीगर मामलात हैं वो आपके सामने हैं। लिहाजा इस हवाले से भी उधर से भी इनकार हो गया फौज से, और वहाँ से भी हाथ खड़े हो गए। फिर उसके बाद इन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से रब्ता किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि जी हम इनसे रब्ता करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या जवाब आता है। वहां से भी इनकार हो गया। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ने भी इनकार कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हमने जो अहलकार आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि हमने जो अहलकार आपको प्रोवाइड करने हैं इलेक्शंस के लिए, जो पंजाब में बाई इलेक्शंस होंगे उसके लिए 42 अरब रुपया दरकार है। 42 अरब रुपया दरकार है ये पूरे प्रोसेस के लिए। उन्होंने कहा कि जो आईजी पंजाब साहब हैं, इसके ऊपर तो बाद में आता हूँ, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा 42 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि 42 अरब रुपए सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दरकार है। तो 42 अरब रुपए जो है वो कौन लेकर आएगा? ये सोचने की बात है ना, जब इस मुल्क में पैसा ही नहीं है तो कौन लेकर आएगा भाई 42 अरब रुपए। उसके बाद ये भी जवाब आया, आईजी पंजाब से रब्ता किया गया तो उन्होंने भी बताया कि हमें सिक्योरिटी के लिए इतने अरब रुपए दरकार है, और अगर आप हमसे सिक्योरिटी मांगते हैं तो हम अगर इतने अहलकार आपको देते हैं तो अहलकारों की सहूलत मुयस्सर नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। तो फौज और पाकिस्तान का जो इदारा है पुलिस, ये जो दो इदारे हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तैनात कर दिए जाएं तो ये तो अपनी ड्यूटी से बरी ज़िम्मा हो गए ना। तो फिर ये काम करेंगे या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात अगर करें तो उनकी खिदमत करेंगे, मतलब अपने दायरे के लिए काम करें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए काम करें। और इतने अरबों रुपया जो है वो हम कहाँ से लाएंगे? फिर जी वजारत खजाना से रब्ता किया गया तो वजारत खजाना की तरफ से चिट्टा इनकार आया, और उन्होंने कहा कि जी जो आप बात कर रहे हैं
उसके लिए आप तो सबसे पहले देखें कि जो हमारे मुल्क में जो इकनॉमिक क्राइसिस है और IMF की जो सख्त शराइत हैं, जो स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस हैं, अभी तक तो हम उसको तस्लीम कर रहे हैं। और हम आपके सामने देख लेंगे, हमारे पास तो पैसा ही कोई नहीं है। आप अरबों रुपए की बात कर रहे हैं, तो वजारत खजाना तो ऑलरेडी इस बात की कशमकश में है कि IMF के साथ हमारी डील कामयाब हो, हमें अरबों रुपया मिले, उसके बाद हम लोग जो है वो मुल्क को स्टेबल कर सके। तो वहां से भी इनकार हो गया। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर, इस पूरे अमल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हाथ खड़े कर चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का मामला लाहौर हाई कोर्ट तक महदूद नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, ये चैलेंज हो जाए, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, लार्जर बेंच के फैसले को चैलेंज भी कर दिया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक आ जाए कि जी इलेक्शंस करवाओ। अदालतें सिर्फ फैसला दे सकती हैं। अदालतें अपना फैसला जो है वो नाफिज कर सकती हैं इदारे के ऊपर, लेकिन अदालतें किसी के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाल सकती। ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कह दे कि जी ना तो अदालती अहलकार मिल सकते हैं, ना जी हमें रेंजर्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, ना ही पंजाब में सिक्योरिटी के लिए जो अफराद हैं वो मिल सकते हैं, और सिक्योरिटी के लिए जो अरबों रुपया वो कहाँ से लेकर आएँ, इलेक्शन कैसे करवाएं, वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। हर तरफ से जो है वो चिट्टा इंकार हो गया। तो सर ऐसे हालात में इलेक्शंस तो नहीं होंगे, और होते नजर ही नहीं आ रहे। अगर कोई ये समझता है कि ये अदालत का फैसला है, तो वो अदालत ने तो फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तो पैसा नहीं ना देना, पैसा तो वजारत खजाना से मिलना है। पैसा जो है वो अदालत के जजेस ने तो नहीं देना, अपनी तनख्वाहों से तो नहीं देना ना। अदालत का काम मेरिट के मुताबिक फैसला जारी करना है। अदालत का काम है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इस बात पर पाबंद करे कि जी वो इलेक्शंस करवाएं। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो वो इलेक्शंस कैसे करवाएंगे? क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाएंगी? क्या एक नए सिरे से ये जो है वो सारा प्रोसेस खड़ा हो जाएगा? सवाल तो ये बनता है कि अदालतें कुछ नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अदालतों को पता होगा कि उनके पास तो पैसा नहीं है। उनको तो पैसा जहां से मिलना है वहां से पैसा आ नहीं रहा, तो इलेक्शंस कैसे होंगे? एक और बात, अगर इलेक्शंस हो जाते हैं, इस बात को कुछ देर के लिए तस्लीम कर लिया जाए कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब इन इंतखाबी नताइज को तस्लीम करेंगे? जो मोहसिन नकवी साहब वज़ीर-ए-आला पंजाब बने, जो इमरान खान साहब उनको अपना बदतरीन सियासी हरीफ समझते हैं, तो क्या इमरान खान साहब इन नताइज को तस्लीम करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। और अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं, और अगर इमरान खान साहब जीत कर फिर ये नैरेटिव बनाते हैं कि जी देखो मैं कामयाब हो गया, तो फिर क्या इमरान खान साहब के कोई इस नैरेटिव को कबूल करेगा? कोई भी नहीं करेगा। तो क्या फिर वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब के इस नैरेटिव को कबूल करेगी कि इलेक्शन साफ और शफाफ हैं? अगर इमरान खान साहब जीत जाते हैं और उनका चीफ मिनिस्टर आ जाता है पंजाब में, तो एक और पाकिस्तान में खड़ा हो जाएगा पॉलिटिकल क्राइसिस, एक और सियासी बहरान खड़ा हो जाएगा। और अभी भी खड़ा हुआ है, अभी भी वो सियासी बहरान खड़ा है कि जी आप कहते हैं कि इलेक्शंस करवाओ। असेंबलियां जिन्होंने तोड़ी उनकी आइन में कोई सजा नहीं है। अदालतों को भी चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट्स को भी चाहिए कि उन लोगों से पूछें जिन्होंने असेंबलियां तोड़ दी, उनकी आइन में कोई सजा नहीं है। भाई असेंबली अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी करे, अपनी 5 ईयर टर्म जो है वो पूरी करे। उससे पहले अगर कोई असेंबली तोड़ के कहे कि जी मैंने इलेक्शंस की तरफ जाना है, तो अदालतों को तो पहले ये चाहिए ना, उनसे ये पूछें कि ठीक है जी हमने तो 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया, लेकिन असेंबली किस बात पर तोड़ी? और जो लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस आबद अजीज शेख को ये बयाने हल्फी देकर आए थे चौधरी परवेज लाई कि जी असेंबली नहीं तोड़नी, आदम एतमाद वापस ले लें, मैं असेंबली नहीं तोड़ता, तो सर फिर तो आपके सामने है ना कि फिर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। और जब जस्टिस आबद अजीज शेख साहब की अदालत में खड़े होकर परवेज लाई साहब ये रिटर्न बयान हल्फी देकर आए थे कि असेंबली नहीं तोड़ूंगा, फिर भी असेंबली तोड़ी। और फिर असेंबली तोड़ने के बाद अगर फिर अदालत ये फैसला कर दे कि जी इलेक्शंस करवाए जाएं 90 दिन के अंदर, तो ठीक है करवाने चाहिए, लेकिन ये भी तो पूछें कि पैसा कहाँ से लेकर आए? पैसा ही नहीं है इस मुल्क में। वजारत खजाना हाथ खड़े करके बैठ गई, लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हाथ खड़े करके बैठ गए, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी हाथ खड़े करके बैठ गए, अदालतें आलिया लाहौर हाई कोर्ट हाथ खड़े करके बैठ गई कि जी 13 लाख केसेस पेंडिंग है, हम सिक्योरिटी के लिए नहीं दे सकते अदालती एहलकार। अफवाज पाकिस्तान हाथ खड़े करके बैठ गई कि जी आपको रेंजर्स चाहिए, रेंजर्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। आपके सामने पाक फौज जो है वो
उसने सरहदों के ऊपर भी अपने एहलकार जो है वो तैनात किए हैं। और उसके अलावा सर बहुत से काम हैं। जीएचक्यू को कहा गया, जीएचक्यू की तरफ से जवाब आया कि हम आपको नहीं दे सकते, रेंजर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे हालात में इलेक्शंस हो जाते हैं, कभी भी नहीं होंगे। वजारत खजाना ने कह दिया कि जी साढ़े कोल तो पैसा नहीं है, कहां से लेकर आए पैसा, किस मुल्क से पैसा मांगे। आईएमएफ की कड़ी शराइत, बड़ी स्ट्रांग किस्म की, स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस को अभी तक हम फॉलो अप कर रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान महंगाई से नहीं निकला। तो आप अंदाजा लगाएं ऐसे हालात में इलेक्शंस हो सकते हैं, कभी भी नहीं हो सकते। ये कोई अहम कौम की जन्नत में रहने वाले लोग बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस हो जाएंगे। भाई ठीक है, अदालत का फैसला है, अदालत ने फैसला दिया आइन और कानून के मुताबिक, लेकिन इट डजंट मीन कि इतने मुश्किल और कड़े हालात में, जब पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इकॉनमी की वो दिन ब दिन गिर रही है और पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन गरीब तरीन ममालिक की लिस्ट में शामिल हो रहा है। तो सर आपके सामने हालात। और आखिर में ये बात कर दूं कि इमरान खान साहब को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि वो आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई नया सियासी बहरान खड़ा कर देते हैं। अदालतों को भी चाहिए कि ऐसे लोगों को बुलाएं और पूछें कि ये कौन सा कानून है भाई कि एक शख्स को तोशाखाना केस में नाहल करार दिया गया और वो उसके बावजूद 9 सीटों के ऊपर आकर के कि जी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और फिर वो इस तरह की बातें करे कि जी मैं तो पाकिस्तान की 342 की 42 सीटों पर आकर इलेक्शन लड़ लूँ, इस तरह कर लूँ। मतलब ये मुझे समझ नहीं आता कि ये किस आइन और कानून में लिखा है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि एक तरमीम करे, एक कानून पास करे कि अगर इस मुल्क में पैसा नहीं है और हालात इलेक्शंस वाले नहीं हैं और जब हर तरफ से इनकार हो गया तो एक बिल पास किया जाए और वो बिल निगरान हुकूमतों को तोसी देने के लिए किया जाए कि निगरान और केयर टेकर गवर्नमेंट्स जो हैं वो बैठें और वो बैठकर काम करें ताकि ये मुल्क फिर किसी नए आइनी बहरान का शिकार ना हो। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।